पहले आपको लिए चलते हैं अपने वहीद खान लाला के पास जो मौजूद हैं शेख रशीद के रूप में। अच्छा शेख साहब, अरसा गुजर गया, आपकी तरफ से कोई सियासी पेशगोई सामने नहीं आई, बोरियत होने लग गई है। देखें, पहली बात तो ये है जुनैद सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अरसे दराज बात जो है वो कैसी है बाजी, ठीक है, आपने मुझे तकलीफ दी है। मैं जी देखें, सियासत और शेख रशीद कभी अलग नहीं हो सकते। ये यूं ही है कि जैसे आप एक पानी में सोटी मारें, पानी थोड़ी देर के लिए जदा होगा फिर जड़ जाएगा। तो ये सियासत जो है वो शाका के खून में सरायत करके बैठी हुई है, ये नहीं छूट सकती। सर, शेख साहब की तरफ से एक पेशगोई सुनने में भी आई है, बल्कि सच भी साबित हो गई है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जोड़ो कराटे होंगे, और हो गए। देखें, बात आपने सही की है, मैंने पेशीन गोई की है। देखें, आप लोग इस मुल्क में, बड़े अफसोस की बात है, बाबा वांगे को आप बड़ा सर पे बिठाते हैं, कांधों पे कभी आप मुझे भी बिठाएं। देखें, जूडो कराटे में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वहाँ चपेड़े चुपीड़े नहीं मारते। इनका होगा मिक्स मार्शल आर्ट। ये आप देख लेना, आगे आने वाले दिनों में ये पेशन गोई कर रहा हूँ। तो शेख साहब, कहाँ पे आप एक एक दिन में 10-10 पेशगोइयाँ किया करते थे, अब मेरा ख्याल 6 माह में आपने एक पेशगोई की है। और नहीं, खुदा का वास्ता है जुनैद, इतनी भी कम मैंने नहीं की। मैंने अभी रिसेंटली सियासी पेशगोई की थी। वो कौन सी? इसके अलावा मैंने तो नहीं सुनी। देखें, आपने नहीं सुनी, ये आपका मसला है, मेरा नहीं। मेरे लाल हवेली में एक बिल्ली आया करती थी। मैंने उसको देख के बोला इसके 11 बच्चे होंगे। अच्छा। और वही हुआ, 11 बच्चे हुए। अच्छा, आपको कैसे अंदाजा था कि इसके घर में 11 बच्चे होंगे? वो 11 दफा म्याऊं करती थी। तो ये है शाका के प्रेडिक्शंस। आगे आने वाले दिनों में शाका और भी बहुत सारी प्रेडिक्शन करेगा। अच्छा शेख साहब, तुझे ज्यादा लाग पे लगता कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट ही छड़ के चला गया। मोटरसाइकिल और मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा शेख साहब, सियासत में तो हम अब आपको देखते नहीं है, ये बताएं कि आजकल आपकी मसरूफियात क्या हैं? देखें, एक तो आप अंधी हैं। सियासत में अगर आपने शेख को नहीं देखना तो किसको देखना है? देखें, सियासी मसरूफियत मेरी जितनी होगी शायद ही कुर्रा अर्ज पे या कुर्रा पार्लियामेंट पे किसी और सियासतदान की हो। सोना जी, मैं अपने, मेरा नाम सुहाना है। देखें, साढ़े लिए तो उसे सोना हो। मैं अपने हल्के की आवाम के साथ राब्ते में हूँ, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल का बंदा हूँ। अच्छा। मलंग आदमी है जी, कभी पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, कभी हमने तो वैसे आपको अपने हलके में भी फिरते हुए नहीं देखा। यार, अभी अभी की बात है, ये ज्यादा दूर नहीं। मैं जिससे पाए खाता था, जो मेरी वजह से मशहूर हुआ था, हाँ, वो पिंडी वाला, बहुत मशहूर हो गया था, जहाँ पे आप सुबह का नाश्ता करते हैं, जिस रेडी से करते हैं। लेकिन जुनैद, मेरा दिल टूट गया। देखिए, मेरा दिल टूटा जो उसने बात की। उसने थोड़े हालात डामाडोल क्या हुए, माथे पे आंखें रख ली। क्यों, क्या हुआ है? बस जुनैद, टाइम की बात है। वो रेडी वाला मुझे कहता है कि शेख साहब माइंड ना करना, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और वक्त का नहीं पता। मैंने ये रेडी अपने बच्चों के नाम करनी है। मैंने दिल में बोला हुआ है, तूने बच्चों के नाम रेडी करनी है या सेंटारस करनी है? तो मुझे कहता है कि शेख साहब, मेरा कुछ आधार आपके पास है, मुझे वापस लौटा दो। मैंने खीसे में हाथ मारा, मैंने निकाला नहीं। मैंने कहा, बता कितना आधार है मेरा? भाई, यही मेरे दिल में था कि 14-15 हजार होगा। जुनैद, में हैरान हो गया जब मुझे उसने बताया कि शेख साहब आपका टोटल है 9,26,253 रुपए। 9 लाख? इतना नाश्ता कर गया आप? जी। मैंने कहा, यार इतना तो बनता नहीं। ये किस चीज का लगाया है? मैं तो जुनैद हैरान, मैंने कहा, शेख हूँ, गॉडजिला नहीं, इतना बिल कैसे आ गया? जुनैद, उसने रेडी के नीचे से बिल ऐसा निकालना शुरू किया जैसे भेरा इंटरचेंज पे बंदा बाथरूम के 50 रुपए दे के टॉयलेट पेपर नहीं निकालता। उसने ला के सामने रखा, उसमें लिखा हुआ था 176 लीटर शोरबा। 176 लीटर शोरबा? जनाब, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, यार ये शेख का मैदा है या फिर लैंड क्रूजर की टंकी है? 176 लीटर। मैंने कहा, रेट बता। उसने रेट बताया। मैं जुनैद परेशान हो गया। मैंने कहा, इतना महंगा शोरबा? कहता है, ये हाई ऑक्टेन शोरबा है। आपने पूछना था ना, ये हाई ऑक्टेन शोरबा क्या होता है? मैंने पूछा था। कहता है कि हाई ऑक्टेन गंदे तेल वाली तरी का शोरबा है। वाह वाह वाह, और तुसी पी गए हो? हाँ। और यही नहीं, वैसे रेडी वाला बड़ा होशियार है। कहता है, शेख साहब आपका नहीं पता, हो सकता है अगली हुकूमत में आप हो, इसलिए मैंने आपको वो 7 लीटर शोरबा जो है उसका रेट नहीं लगाया। मैंने पूछा, वो कौन सा 7 लीटर होए? कहता है, वो जो हाथ पे आप चेक करते थे यूं डाल के।
वो तो मैंने लगाया ही नहीं, सिर्फ इसी चक्कर में कि आप कल को इक़्तिदार में आ सकते। और अभी अगली आइटम सुने, वो आपको बताता हूँ। 76 किलो मगज उस लिस्ट में उसने दिखाया और कहता है शेख साहब अभी इसमें मैंने वो मगज नहीं डाला जो आप प्राइम टाइम शो में बैठ के कौम का खाते थे। फिर लिस्ट में जुनैद, मेरी नजर 22 रुपए पे पड़ी, मेरे नाम पे लिखा। मैंने कहा ये 22 रुपया किस लिए लगाया हुआ है? कहता है शेख साहब ये जो नाश्ता करके आपने अखबार से हाथ पूंजा था ना, ये उस अखबार के हैं। मैंने कहा तूने ताज़ा अखबार के पैसे लगा दिए। कहता है जी शोरबा ठीक है बासी था, लेकिन अखबार ताज़ा था और इस पे ट्रम्प की खबर थी। मैंने कहा चलें फिर तो बनता है। फिर 22 रुपए क्या, तू हमारी जान ले ले। शेख साहब आज तो आपका रिवायती सिगार भी नजर नहीं आ रहा, इतने खराब हालात है आपके। है सिगार ही आती थी लेकिन शुगर हो गई है। देखें विकी, वक्त एक सा नहीं रहता, हालात, वाकयात, हाँ। शशो पंज, पंजो शश। शेख साहब बात बन नहीं रही यार मैंने कोशिश तो करने दे। तो ये हालात जो है सदा एक जैसे नहीं रहते। मैं आपको पता है जब पैदा हुआ था मैं बड़ा जबरदस्त बच्चा था। मैं जब जवान हुआ पहली दफा जब मैं जेल गया, हाँ। मेरी कलाई में हथकड़ी नहीं आती थी। फिर उन्होंने की क्या, जाके डाइट करके आओ? देखिए मैं अपने स्कूल का लीडर था। अच्छा। लीडरगिरी शाका ने बड़े पहले शुरू कर दी थी। अच्छा जाते जेल थे तो निकलते स्कूल चो ने। अच्छा शेख साहब, आपके दोस्त थे बानी पीटीआई, ना मुलाकात का पैगाम, ना कोई खतो किताबत। यार देखें जुनैद, आपने सवाल कर लिया है। बानी अब तक अपना यार है यार। अच्छा। मैं अब भी जब केस के लिए जाता हूँ अडियाला, हाँ। तो वहाँ पे तारीख चल रही होती है, बात हो रही है, जिरा हो रही होती है। हाँ। बानी को मेरी खुशबू पता नहीं कहाँ से आ जाती है। दूर से एक कोयल की आवाज आती है, ये अंडे वाली है। फिर वहां से एक और आवाज आती है, हाँ। शेख वे दिल चढ़िया के नहीं। दिल चढ़िया कि चढ़िया नहीं? नहीं, दिन चढ़िया के नहीं। दिल चढ़िया। वो मुझसे पूछ रहा है शेख, हाँ। ओए तेरा दिल चढ़ा है कि नहीं? और ये पूछ रहा होता है मेरे से। और जुनैद, जब जब मैं अडियाला गया हूँ, बानी ने मुझे हर बार सीटी मारी है। और सीटी पता है कैसे मारता है? हाँ, पहले वो जबान यूं करता है, हाँ, फिर यूं बनाता है, हाँ। यूं रख के कहता है, अच्छा मेरी नहीं निकल रही, उम्र का तकाजा है। कहता है शेख शेख। देखें ये उसका मशगला बन गया। अच्छा, लेकिन ये मैं- तो उनका मशगला है ना शेख साहब, आपके क्या मशागिल है? देखिए मेरा क्या होना है, वही पॉलिटिक्स, सियासी मसरूफियात। क्या है सियासी मसरूफियात? देखिए बैठ के मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। जैसे जबान जो है वो नाक पे लगाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा। लेकिन लग नहीं रही। कभी जबान ऊंची करता हूँ तो कभी नाक नीची करता हूँ। अरे, आप तो कहते थे कि मैं कभी भी नाक नहीं नीची करूंगा। दूसरी तरफ मत ले जा। और प्रैक्टिस करते करते एक दफा जबान माथे को लग गई, नाक को नहीं लगी। ओए, ओए, ओए। लोग कहते हैं कि लोग माथे पे आंखें रख लेते हैं, शेख ने जबान रख ली। शेख साहब सियासी मसरूफियात बताएं। ओ बीबी, शेख की सियासत है क्या? नाक से हालात को सूंघना हाँ। और जबान से कॉल। क्या बात है शेख साहब? शेख साहब पॉलिटिकल एक्टिविटीज बताएं। देखिए जी, मसरूफियत पॉलिटिकल यही होती है कि मैं इतना फारिग बैठा होता हूँ कि कोई भी कहीं जाता है मुझे साथ ले जाता है। और मैं तो मल्ले की माइयों को भी गाइड करता रहता हूँ, उन्हें सियासी मशवरे देता हूँ क्या? कि अपनी बहुओं को आपने कैसे लताड़ के रखना है। और तो और अब तो मैं YouTube पे रिस्क बढ़ाने के वजीफे भी बताता हूँ। शेख साहब कॉल्स तो आती होगी ना आपको? नहीं, कॉल्स तो नहीं आती, लेकिन मैसेज बड़े आते हैं। कौन से आते हैं? मैसेज यही आता है कि जी अपना पुराना विंडो एसी अगर बेचना है तो हम सही कीमत लगा सकते हैं। मैं जवाब में लिखता हूँ, इस धरती पे कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शेख की कीमत लगा सके। मैसेज में कर देता हूँ, लेकिन मैसेज जाता नहीं है। अच्छा, वो विंडो एसी की बात करते हैं आपके साथ? मैं भी उसके साथ ही लगा। वैसे क्या दौर गुजारा है मैंने। हाँ। मैं एक आवाज लगा देता था और कतारें लग जाती थी। शेख साहब अभी भी आप सियासत का मौजे मारता हुआ समंदर है, आगे क्या देखते हैं? और अब कौन से मौजे मारते हैं समंदर सुहाना जी, अब तो पिंडी का नाला लई बन के रह गए। नहीं, ऐसा तो ना कहें अब आप। दिल में तुम खुश हो रहे हो, मैं आई कैन सी क्लियरली। अब तो ये जब नाला ले जाते ना तो नाला ले कहता हूँ उनका दिल। विकी विकी विकी, हाँ जी। मुझे एक बात पे एतराज है।
इस बात पे? उस पाए वाले ने मुझसे शोरबे के पैसे ले गए, अगर आप होते तो आप नान के भी लेते। मैं अवामी खदमत में इतना मसरूफ हूँ, अपने पे भी ध्यान नहीं देता। परसों चौथ की बात है कि मेरी लाल हवेली की नीचे से एक बारात गुजर रही थी। मैं बड़ी रश्क भरी आंखों से देख रहा था, काश काश नीचे से किसी बराती ने आवाज दी कि शेख साहब वेले ही खड़े होके बारात देख रहे हैं, नीचे आके ये बिद वाला थैला अपने सर पे उठा लें। मैंने कहा कि चलें अवामी खिदमत और अपनी ना सही किसी और की बिद चुक लेते हैं। मैं नीचे गया हूँ, मैंने वो थैला सर पे रखा है। मैंने सोचा छुआरा खाता जाऊंगा, लेकिन जैसे ही हाथ डाला तो थैले को पासवर्ड लगाया हुआ था। बहरहाल जैसे तैसे पासवर्ड मैंने डीकोड किया, मैंने थैले में हाथ डाला, अंदर से मेरे हाथ को किसी ने पकड़ लिया। वो दूल्हे का अब्बा था। कहते हैं ना शेख, तू भी शेख थे, असी भी शेख, लेकिन हम आपसे बड़े शेख हैं। ना 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 ना। बहरहाल मैं अपना छोटा सा हादसा लेके निकल गया।